हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास के हिंदी का पहला लेसन, जिसमें हम लोग कुछ वीवीआई क्वेश्चन को अभ्यास करेंगे, जो कि सभी प्रश्न वास्तविक प्रश्न रहेंगे। और पहला प्रश्न आपका जो दिया हुआ है उसमें पहला प्रश्न आता है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, अर्थात भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो उस पाठ के लेखक हैं हमारे भारत से क्या सीखे के मैक्स मूलर हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। तो इसका उत्तर होता है इन सभी के विकास में, यानी किन सभी के विकासों में। तो क्वेश्चन का ऑप्शन में भी आंसर छुपा हुआ है कि क्या शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, और इन सभियों के विकास से क्या होता है, क्या होता है, शिक्षा सहायक होता है। यानी कि महात्मा गांधी के जो क्वेश्चन था ये सभी मिलाकर के सभी आंसर आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था कहाँ पे। तो आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव बिहार में। बिहार राज्य के डुमराव गांव है, वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिशील आलोचना का विकास होता है। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशील आलोचना का विकास होता है। पहला ऑप्शन है कि धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो इसमें उत्तर कौन सही हो जाएगा, साहित्य के परंपरा का ज्ञान से। ख नंबर उत्तर सही हो जाएगा, साहित्य के परंपरा का ज्ञान से क्या हो जाएगा, उत्तर सही होगा। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो कितनी खरीदी थी पिताजी मछली बाजार से। तो आपको पता है कि कितनी, 3 मछलियाँ खरीदी थी। कितनी मछली खरीदी थी, 3 मछलियाँ खरीदी थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर यहाँ चेंज हो गया है, 6 नंबर के बाद यहाँ 7 नंबर दिया हुआ है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। किस जगह से बहादुर भागकर आया था। क्या पूना से आया था, इंदौर से आया था, पटना से आया था, या नेपाल से आया था। जी हाँ, नेपाल से आया था। बहादुर भागकर कहाँ से आया था, तो नेपाल से आया था। अगला क्वेश्चन है कि विलनौ ल अभिनव का अर्थ होता है। अभिनव पाठ से क्वेश्चन लिया गया है कि इसका अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, अभिनव का नया गांव। ख नंबर आंसर सही होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया। यानी कि इनमें 4 ऑप्शनों में हमारा सबसे ए नंबर आंसर जो होगा क, यानी क का आंसर सही है। कौन सही है, रसीम वाजपेयी ने बिरजू महाराज का साक्षात्कार किए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है नागरी लिपि की शीर्षक निबंधों के निबंधकार कौन है। यानी नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन हैं। तो नागरी लिपि के लेखक पाठ हमारे कौन है, गुणाकर मूल्य हैं। ठीक है। खोखा किसको कहते हैं। बड़ी आसान क्वेश्चन है कि खोखा किसको कहते हैं। तो खोखा किसे कहते हैं, कासू को कहा है। ठीक है, 20 की दांत की कहानी लिया गया है। खोखा किसे कहते हैं, तो कासू को खोखा कहा गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। यानी आचार्य के किस विधा में उन्होंने लेखन नहीं किया है, लेखन नहीं किया है उन्होंने, किस विधा में लेखनीय नहीं लिखा है। तो आंसर हो जाएगा किस में नहीं लिखा थे, किस में नहीं लिखे हैं जी। तो वो हो जाएंगे आपके कहानी में। कहानी में उन्होंने नहीं लिखे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। नंबर यहाँ से है आपका, क्वेश्चन कहता है कि घनानंद, काव्य खंड की क्वेश्चन है कि घनानंद यानी घन आनंद किस काल के कवि है। बड़ी आसान क्वेश्चन है कि घनानंद किस काल की कवि है। तो आपको पता है कौन सी, रीतिकाल की कवि है घनानंद। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रही रास कृति, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रही रास कृति किस काल की कवि है। बड़ी आसान क्वेश्चन है कि घनानंद किस काल की कवि है। तो आपको पता है कौन सी, रीतिकाल की कवि है घनानंद। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रही रास कृति
किसकी कृति है? रहीरास कृति, रहीरास किसकी कृति है? तो रहीरास जो हमारे हैं, यानी कि कितने नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएंगे कौन? तो गुरु नानक की है रचना। रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक जी की रचना है रहीरास पाठ। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि कहता है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो आपको आंसर पता है कि साहित्यकार किस युग के थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? भारत तेंदु युग, भारत तेंदु युग के साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक की सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृतिक की सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो कौन? पंत को कहा जाता है। पंत जी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक के सुकुमार कवि। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसके ऊपर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी के लेखक कौन हैं? तो हमारे दिनकर साहब हैं। ठीक है, दिनकर जी हैं उर्वशी के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि रसखान को किसने दीक्षा दी थी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो स्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दीक्षा दी थी, दीक्षा शिक्षा दिए थे, इन्होंने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 19, कवि में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? उल्लेख कीजिए। कवि में हमारी नींद पाठ से ली गई है ये कविता एक क्वेश्चन। तो कहते हैं कि कवि में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ? तो किसका हुआ था? पढ़े हैं पाठ, मक्खियों का जन्म क्रम पूरा हुआ, कुछ इंच बढ़ गई पौधे, आपने पढ़े होंगे इस पाठ को, उसी पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दूर से कौन ललकारता है? अच्छा, ये ब्रिज पाठ से क्वेश्चन ली गई है। कहता है कि दूर से कौन ललकारता है? तो कौन? ब्रिज चौकीदार। ठीक है, दूर से कौन ललकारता था? बुढ़ा चौकीदार या ब्रिज चौकीदार, यानी चौकीदार, डाकू या दुश्मन। तो हमारा ख नंबर आंसर हो जाएगा कौन? तो ब्रिज चौकीदार दूर से ललकारता था। क्या कहता था? कौन? अगला क्वेश्चन है कि बीजाक्षर किसकी कृति है? बीजाक्षर किसकी कृति है? तो आपका अनामिका की कृति है बीजाक्षर। ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी कृति जीवन नंदन दास जी की नहीं है? क्वेश्चन दिखेगा, कह रहा है कौन सी नहीं है, अर्थात इसमें 3 आकृतियाँ, यानी कि 3 कृतियाँ इसमें है और एक ऐसी कृति है जो जीवन नंदन दास का नहीं है। वो कौन सी हैं? तो आपका घ नंबर हो जाएगा भूमिजा। भूमिजा किनकी आकृति नहीं है? जीवन नंदन दास की कृतियाँ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतर किसने किया था? हिंदी अनुवाद रूपांतर रिल्के जी का पाठ का किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा धर्मवीर भारती ने क्या किए थे? इनका पाठ्य का अनुवाद किए थे, रूपांतर किए थे, यानी कि ख नंबर आंसर हो जाएंगे। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो आपका हो जाएगा नाटक विधा की रचना है। वैसे कौन सा अव्यय है? वैसे कौन सा अव्यय है? तो रीतिवाचक अव्यय है। ग नंबर आंसर हो जाएंगे आपका। और वही पूछता है दर्शन का विशेषण क्या होगा? तो दार्शनिक होता है। दर्शन का विशेषण क्या होता है? दार्शनिक होता है। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन आक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में आक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सोना है, आक्रामक क्रिया है। ये व्याकरण से क्वेश्चन लिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाद संज्ञा चुनकर लिखे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं है कि संज्ञा नहीं पढ़े होंगे आपने, आसानी से अब तक उत्तर समझ गए होंगे कि जातिवाद कौन है? गाय। ठीक है, गायों की कई सारी जातियाँ होती है। अब उन जातियों में से जाति बताना है कि कौन सी जाति गाय की जाति है। अगला क्वेश्चन है कि मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा है? मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा है? तो संज्ञा कौन सा है आपका? ये हो जाएगा सर्वनाम।
मैं कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा है। ख नंबर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बड़ी आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा को क्या करते हैं हम लोग, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा को रोमन में लिखते हैं। कवि का स्त्री रूप क्या है, कवि का स्त्री रूप क्या होता है, तो कवि का स्त्री रूप क्या होता है, कवित्री होता है, यानी कि ख नंबर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कहता है कि नारंगी का बहुवचन क्या होगा। नारंगी का बहुवचन होता है नारंगिया। क्या होता है, नारंगिया। नारंगी का बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन है, राम की गाय अच्छी है, राम की गाय अच्छी है, इनमें किस कारक का चिन्ह लगा हुआ है। कारक से क्वेश्चन पूछा गया है, कारक से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन किया गया है। तो कहता है कौन सा कारक लगा है, गाय अच्छी है, तो क्या प्रकट हो रहा है, राम और गाय दोनों का संबंध प्रकट हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका ख हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, संबंध कारक है। अगला है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ये भी है। ये काल से पूछा गया है कि भूतकाल, वर्तमान काल और सभी का काल का क्या होता है, उसका भी भेद होता है। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं वर्तमान काल का। अगला क्वेश्चन है की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम द्वारा आम खाया गया कौन सा वाच्य है। राम के द्वारा आम खाया गया कौन सा वाच्य है, तो कर्मवाच्य है। राम क्या कर रहा है, आम को खा रहा है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, तो कर्मवाच्य है। तो राम के द्वारा आम खाया जाता है। फिर व्याकरण अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में वेद शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो निम्नलिखित में वेद शब्द का वेद लिखा है, जबकि वास्तव में सही में शुद्ध क्या होता है, तो वो होता है वेद। लिखा क्या है, वेद, और होता क्या है, वेद। शुद्ध क्या हो जाएगा, वेद हो जाएगा। समझ गए आप, बिल्कुल समझदार हैं आप, समझ जा रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ चल करके कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद क्या होगा, तो सच्चरित्र का संधि विच्छेद होता है सत्र प्लस चरित्र, यानी ग नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि गंगा जल पद में कौन सा समास है। कौन सा समास हो जाता है, कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है, यानी क नंबर समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव का समानार्थक नहीं है। महादेव का क्या कर रहा है, समानार्थक। समानार्थक शब्द पढ़े होंगे आप, समानार्थक शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दामोदर नहीं है। नहीं तो समानार्थक यानी मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएंगे, अगर सार्थक शब्द पूछा जाए तो नीलकंठ हो जाएंगे, नीलकंठ हो जाएंगे, नीलकंठ के साथ साथ शशि शेखर हो जाएंगे, चंदेश्वर हो जाएंगे। समझ गए दोस्तों इतना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वरदान का विपरार्थक शब्द क्या होता है। कौन सा शब्द, वरदान का विपरार्थक शब्द क्या होता है, तो वरदान का होता है अभिश्राप होता है। क्या होता है, वरदान का अभिश्राप होता है, घ नंबर आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, कुंभकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। कुंभकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कार लगा हुआ है। कुंभकार, कार में कौन सा प्रत्यय है, सॉरी कुंभकार में कौन सा प्रत्यय है, तो कार प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर कहता है कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अत्याचार शब्द में कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अति का हुआ है। किसका हुआ है, अति का। ख शब्द, ख का उत्तर सही हो जाएगा आपका। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहता है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अत्यर कहते हैं। अत्यर यानी क आंसर हो जाएंगे। सॉरी अनुज होता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसका क्या कहते हैं, अनुज होता है। अनुज इससे तात्पर्य होता है महाभारत में सबसे छोटे अनुज थे, उन्हीं के अनुसार अनुज कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है, विदेशज शब्द है। देशज विदेशज शब्दों में से इसमें कौन सा शब्द विदेशज शब्द है, तो आपका विदेशज क्या होता है, रिक्शा हो जाता है, यानी कि घ नंबर आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।